हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब फैमिली में आप सभी का स्वागत है। मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि गांव आ चुके हैं और अभी तक कानपुर में रहे हैं, अब गांव आ गए हैं तो अभी थोड़ा बहुत काम होगा। देखो कितनी घास हो गई है, देखिए बस जा रही है, बहुत घास हो गई है। आज इसको घास को हमें काटना है। ये चौराई की पत्ती तोड़ेंगे और आज ये घास सब साफ करेंगे। गांव में फ्री थोड़ी बैठते हैं, बहुत काम रहता है गांव में। देखिए कितनी चौराई है, देखिए ये सब चौराई का पेड़ है। सब तोड़ूंगी और सब अपनी बहन को दे आऊँगी तोड़ के पूरी। ये देखिए कितनी चौराई है, बहुत चौराई है। ये कितने बड़े बड़े पत्ते हैं चौराई के, तोड़ के दे आएंगे। और गांव में हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे कानपुर में नहीं अच्छा लगता, मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है, पर जाना पड़ता है कानपुर। वो भी घर है, यहाँ भी घर है, जाना ही पड़ता है। कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं। और यहाँ सब पानी डाला था, आते आते पेड़ सब मेरे पीले पड़ गए थे। जैसे मैं आई वैसे मैंने इस पेड़ में, सब पेड़ों में मैंने पानी डाला कल, और आज पाइप से डालेंगे पानी। आज पाइप वो रखा है तो पाइप से पानी डाला जाएगा आज, क्योंकि पेड़ों में एक एक बाल्टी डाल दिया था। आज खुरपी से गुड़ाई कर देंगे, फिर शाम को भैया से कहेंगे कि पाइप से पानी डाल दो, सब पूरा पानी भर दिया जाएगा। तो फिर 4-5 दिन के लिए फुर्सत हो जाएंगे फिर, क्योंकि उनकी घास भी काटनी है। ये देखिए सरसों के पेड़ खड़े हैं, ये ढेर बार इनकी सरसों की सब्ज़ी अच्छी बनती है। देखेंगे पत्ते तोड़ के बनाएंगे। यहाँ सब्जी की कमी नहीं है, चना का साग आ गया है, पालक आलक है बहनों के यहाँ, और मतलब धनिया, हरी धनिया की पत्ती चाहे तुम दिन तुरंत तोड़ो तुरंत डालो सब्जी में, कोई दिक्कत नहीं। गांव में सब्जी की कोई कमी नहीं रहती है, बहुत कम सब्जियां हैं गांव में। हर खेत में, हमारे गांव में जमींदार बहुत हैं जिनके 100-100 बीघे, 200-200, 300-300 बीघे ज़मीन है, तो सबने 20-20 बीघे में सब्जी लगवा दी है। सुबह आते हैं सब्जी वाले, सब तोड़ ताड़ के ले जाते हैं, सब तोड़ के ले जाते हैं, सब बाज़ार में बेचते हैं। वही बाज़ार से सब्जी आ जाती है, लेकिन हम लोग को गाँव में मिल जाती है सब्जी, कोई कमी नहीं है यहाँ, सब्जी बहुत है। ये हमारे गुड़हल के पेड़ हैं, देखो कितने फूल लगे हैं और कितने फूल निकलने वाले हैं। ये भी सरसों का पेड़ है, ये भी गुड़हल का पेड़ है। यहाँ हमने चूल्हा बनाया था, जो ढाक वाक के गए थे, देखिए ये सब लिपाई करी थी। संडे को चूल्हा जलाएंगे। संडे को भैया की छुट्टी रहेगी तो संडे को चूल्हा जलाया करेंगे। ये मेरी बाउंड्री के उस तरफ जिनका प्लाट है, ये बहुत जंगल है। सबने किसी ने सलाह दी कि फालतू पड़ी है ज़मीन, इसके बागवानी बनवा दो। तो आज जेसीबी चलनी है, जेसीबी चलेगी और सब पूरा सफाई हो जाएगा, बढ़िया अच्छा हो जाएगा। अब हमने जब से बनवाया तो सबको अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान आ गया, नहीं सब ऐसे ही पड़ी थी। और अब हम लोगों ने अपना बनवा लिया है तो सबको लगता है कि अब हम भी लोग भी अपनी प्रॉपर्टी में वो करें कुछ ना कुछ प्रोग्राम। अब हमारी ये दीवार चटक गई तो देखो मिस्त्री को टाइम होगा तो बुला के और ये सही करवाएंगे। तमाम काम रहता भी यहाँ, ये सब घास में आग लगाना है, दोपहर में धूप लग जाएगी तो घास में आग लगा देंगे। और जेसीबी आएगी, अगर उसको टाइम होगा तो देखें। तो हम सोच रहे थे मिट्टी डल जाए तभी हम ये ईंटें डलवा दें जेसीबी से, और अभी जेसीबी के निकलने की जगह नहीं है। ये सब तार बंधा है कपड़े फैलाने के लिए, तो भैया आएगा तभी हटेगी, हम थोड़ी कर पाएंगे। देखिए कितने फूल निकले हैं। ये देखिए ये धतूरा के पेड़ है, भोले बाबा के पसंदी फूल। देखिए अब ये सब घास जलाने के लिए सब जला डालेंगे। ये आंवला का पेड़ है, देखिए कहाँ जा रहा है ये, टुब्बुल की खुदाई।
देखिए कौआ बैठा है ऊपर। सही है, लेबर जो वो पेड़ में आग लगा दी थी तो दोबारा नहीं हरे आया है। ऐसे है जो उन पेड़ सब में हम आग लगा देंगे तो दोबारा नहीं निकलेंगे। ये बथुआ का पेड़ है, बथुआ निकला आया। ये सब बथुआ के पेड़ हैं, बथुआ निकल आया। खेतों में बहुत बथुआ होता है, यहाँ बथुआ की कमी नहीं है। मेथी, बथुआ, हरी सब्जी कोई कमी नहीं गांव में। और सरसों तो जगह जगह निकल आई। एक पेड़ ये निकला है देखो। हमने कुछ बोया नहीं था, हमने सोचा कर है ना है नहीं अब 2-3 महीने, तो फिर हमने नहीं कुछ बोया था। नहीं अभी तक बो देती तो अब जब आए हैं तो कुछ ना कुछ मिलता। यहाँ सब बो देती, कुछ धनिया, मेथी, पालक तो खूब हो जाता। लेकिन हमने कहा आना नहीं है 3-4 महीने, तो क्या करेंगे बो के। लोग कहेंगे लाओ चाबी हमें दे दो, हम तोड़ ले जाएं। इसलिए हमने नहीं बोया था। जानते कि आना पड़ेगा तो फिर बो जाते। तो ये हुआ था कि अब आना नहीं, फालतू में पड़ा रहेगा। हमारी दीदी लोगों की जेठानी बहुत चिल्ला रही थी, करती जब देखो तब भाग के चली जाती है कानपुर, जब देखो तब भाग के चली जाती है कानपुर। ये नहीं कि आराम से यहीं 2-4-6 महीना रहे। हमने कहा तुम लोग का जाना पड़ता है, इतना घर बना तो घर साफ सफाई करने जाना पड़ता है, साफ सफाई हो जाती है घर की। अरे राम, सर्दी भी होने लगी है अब। पैरों मोजा नहीं पहने, देखो सर्दी लग रही है। अब पैरों मोजा पहन के शाम से सब लोग यहाँ सब मोजा, जूता, टोपा और स्वेटर सब पहन के औरतें चम रहती हैं। हम कल कुछ नहीं पहने थे, हमें लग रही थी फिर सर्दी, तो हम जल्दी से लेट गए थे। हम 7 बजे लेट गए, सो गए थे। जब फ़ोन आया मेरा तो तब मैं जागी कि देखो किसका फ़ोन है। मेरे हस्बैंड का फ़ोन था, तो फिर उससे बात करी। करे क्या कर रही तुमको, सो गए थे। बोले बड़ी जल्दी। हमने कहा सर्दी लग रही थी, तोड़ के पर रहे, सो गए। अभी कोई काम वाम है नहीं, जब मर्जी तब उठो, जब मर्जी जागो। सुबह जल्दी उठो। अभी सब काम हो गया हमारा, बस नहा के पूजा करके लेट जाओ। 8 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कोई काम नहीं बचेगा मेरा। कानपुर में भी मेरा नहीं बचता काम, मैं जल्दी वहाँ भी अपना सब निपटा लेती हूँ काम। यहाँ भी मैं जितनी जल्दी काम कर लो उतना अच्छा रहता है। डाले रहो दिन भर, क्या फ़ायदा। घर में यहाँ छीछा लेदर, वहाँ छीछा लेदर, यहाँ बर्तन फैलाओ, वहाँ बर्तन फैलाओ। पड़े हैं हम भी बिस्तरों में पड़े हैं, जब मर्जी होगी तब कर रही। ये कोई मैनेज नहीं है। आराम से जल्दी काम कर लो, नहा धो लो, पूजा वूजा कर लो बढ़िया, और आराम से फुर्सत रहो। सारा दिन काम करो, उन्हें को 2 रोटी सेक लो, फिर 4 रोटी सेको, फिर थोड़ी देर में ये बनाओ। सारा दिन काम ही करते रहो, कोई दूसरा काम है नहीं। खाने में लगे रहो दिन में। इससे अच्छा अपना जल्दी कर लिया, फुर्सत। ठीक है गाइस, जा रही हूँ, नहा लूँ मैं, और नहाने के बाद पूजा वूजा करूँ। उसके बाद नाश्ता करूँगी, दवा खाऊँगी। अपना राइट रोटेशन रखें, सेहत के लिए फ़ायदा है। क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, बहुत टूट चुकी हूँ, और 4-5 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी। इसलिए मैंने ना ब्लॉग बनाया और ना ही मैंने वीडियो बनाया। अब थोड़ा ठीक हूँ, अब बनाऊँगी वीडियो बस। अब आराम से अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, फिट हूँ बिल्कुल। और तबीयत तो सभी की ख़राब हो जाती है, कोई मेरी थोड़ी नहीं ख़राब हुई है। कहीं किसी ख़राब हो जाती है, कहीं किसी खराब हो जाती है। और कहा नहीं जाता, दवा से दुआ ज़्यादा लगती है। सबकी दुआ है, ठीक है रहती है। नहीं मुझे तो डायबिटीज़ है, पता नहीं किस दिन क्या हो जाए। वैसे एक जिम्मेवारी और रह गई है, मेरे छोटे वाले बच्चे का भी ब्याह शादी हो जाए उसका, बस फुर्सत।
फिर आज़ाद हो जाऊंगी। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कोई बंधन नहीं, क्योंकि मुझे किसी की सलाह लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो अपने हस्बैंड से भी कह देती हूँ, किसी की सलाह नहीं चाहिए मुझे मेरा जहाँ मन होगा वहाँ घूमूंगी, जाऊंगी, बस मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। बस इस बच्चे से थोड़ा और फुर्सत हो जाए, बाकी बेटी अपने घर में है, सब फिट हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, कहीं कोई नहीं है। बस भैया की शादी कर दे, फुर्सत। जब उसकी शादी हो जाएगी, फुर्सत हो जाएंगे, फिर क्या काम मेरा, कोई काम नहीं, आज़ाद। जहाँ कहीं नानी अपने से झांसी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। हमारे भतीजे बहुत परेशान रहते हैं, बुआ आती नहीं हो, आओ यहाँ रुको। भाभी भी हमारी कहती हैं कि बहन जी तुम आती नहीं हो, आओ 10-15 दिन के लिए। आए दिन फ़ोन आता है उनसे, तो मैं फ़ोन से बात भी नहीं बेचारी से कर पाई। अब किसी दिन आज ही करूँगी फ़ोन उनको, क्योंकि वो मुझे कई बार फ़ोन कर चुकी हैं, मैं उनको एक भी बार फ़ोन नहीं कर पाती हूँ, तो फ़ोन करूँगी। सर्दी है बहुत, जाती है भगोना पानी गर्म कर लो, क्योंकि बत्ती नहीं है, बत्ती चली गई तो नहीं सबमर्सिबल चला लेते, ताज़ा पानी आ जाता। अब पानी गर्म करना पड़ेगा, पानी गर्म करके फिर नहा ले। एक भगोने पानी रख दे। बाय गाइज।